सो गाइस इस वीडियो में आई डिस्कस 6 हाई ग्रोथ एनबीएफसीज जो लाइक अभी मार्केट में आफ्टर Q2 के जो हमारी कॉन कॉल्स और जो रिजल्ट्स हुए हैं उसके बाद जो 6 सबसे बेस्ट एनबीएफसीज लाइक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो हमारे पास जो जो मुझे लगते हैं कि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज जो सबसे बेस्ट है। आई इवेल्युएट ऑल 6 ऑफ देम और उसके बाद आई इस वीडियो से आपको ना समझ आ जाएगा कि मैं कैसे पीयर टू पीयर कंपैरिजन करता हूँ, बिजनेस टू बिजनेस कंपैरिजन करता हूँ और ऑल्सो इन 6 में से जो मुझे बेस्ट या बेस्ट 2 जो लगते हैं वो भी आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। सो जो 6 NBFCs जो विच आई टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज बजाज फाइनेंस, L&T फाइनेंस, 5 स्टार फाइनेंस, कैप्री ग्लोबल, SBFC फाइनेंस और चोला फाइनेंस। सो जो आई बी लुकिंग एट 2 क्राइटेरियाज टू कंपेयर दी 6 बिजनेसेस। जो पहला है वो एसेट क्वालिटी। तो एसेट क्वालिटी ऑफ दैट एनबीएफसी शुड बी इम्प्रूविंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर या फिर स्टेबल होना चाहिए। और ये जो 6 कंपनीज है इनकी मोस्टली स्टेबल ही है एसेट क्वालिटी। लाइक दिस क्वार्टर में बजाज, चोला और 5 स्टार फाइनेंस की एसेट क्वालिटी थोड़ी सी मार्जिनली खराब हुई थी, लेकिन इट्स गुड फॉर अस, आर फिल्टर जो हमें है। जो सेकंड क्राइटेरिया होगा ना वो होगा कि मिनिमम आई एम लुकिंग फॉर 20% ऑफ ग्रोथ, 20% ऑफ लोन बुक ग्रोथ। ऐसा क्यों? क्योंकि आई फील कि इफ वी आर पिकिंग एक स्टॉक को पिक कर रहे हैं, लाइक अगर हम वी आर गोइंग फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो 20% ग्रोथ तो मिनिमम दैट वी नीड, बिकॉज इससे अच्छा तो फिर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर ले, इंडेक्स फंड में कर ले, एफडी कर ले, अदर अदर इन्वेस्टमेंट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहाँ कर ले। तो ये 2 क्राइटेरियाज के बाद ना इन 6 में से 5 कंपनियां फाइनलाइज होती है। जो L&T फाइनेंस है वो फिल्टर आउट हो जाती है, वो डिसरिगार्ड हो जाती है, बिकॉज वो इट डिलीवर्स 15 to 17% की लोन बुक ग्रोथ। सो आफ्टर दीज लाइक 5 कंपनीज जो आती हैं उसको लेट्स डिस्कस। तो पहली है बजाज फाइनेंस। सो बजाज फाइनेंस की लोन बुक ग्रोथ Q2 में 24% की रही है। मैनेजमेंट जो कॉन कॉल में उनकी मैनेजमेंट ने ना गाइडेंस रिड्यूस कर दी है। अब 22 से 23% की गाइडेंस दी है कंपनी ने बजाज फाइनेंस की। जो जो रिसेंट कॉन कॉल में उसका रीजन ये है कि इनकी जो एसेट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है 2 सेगमेंट्स में, एक तो टू व्हीलर सेगमेंट में और दूसरा एमएसएमई अनसिक्योर्ड लैंडिंग में। ये दो जो इनके एक तरीके से सेगमेंट्स है, यहाँ पे एसेट क्वालिटी थोड़ी खराब हुई है। तो इस वजह से ना इस वजह से गाइडेंस रिड्यूस हो गई और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि इनके कॉन कॉल के बाद ना स्टॉक 5-7% की मार भी सहा था, 5-7% डाउन था उस दिन। तो अगर मैं वैल्यूएशन वाइज बात करूं तो बजाज फाइनेंस इज अवेलेबल एट द पीबी लाइक प्राइस टू बुक ऑफ 5.7, और प्रीमियम वैल्यूएशन तो बजाज फाइनेंस को मिलेगा ही, बिकॉज इट्स अ ब्रांड, इट्स अ ट्रस्टेड ब्रांड, 25 साल पुरानी कंपनी है। तो 5.7 का प्राइस टू बुक ऑब्वियसली मार्केट देगा ही इसको, बिकॉज आपने देखा होगा कि कितनी पिछले 10-20 साल में क्या ग्रोथ रही है इस बिजनेस की, बोथ प्रॉफिट वाइज, सेल्स वाइज और ऑल्सो स्टॉक प्राइस वाइज। दूसरा जो लिस्ट आउट होता है वो चोलामंडलम फाइनेंस। तो चोला की जो लोन बुक ग्रोथ हुई है Q2 में वो 21% हुई है। इनकी मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो दी है वो है 20 to 22%। तो बिल्कुल 21% दे आर डिलीवरिंग इन लाइन विद द गाइडेंस, बिल्कुल जो गाइड कर रहे हैं वही डिलीवर भी कर रहे हैं चोलामंडलम फाइनेंस। सो जो आरओई ना, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कंपनी का, चोलामंडलम फाइनेंस का, वो 18 to 19% का है और प्राइस टू बुक है 5.5। सो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, लाइक बिकॉज 20 से 22% वाली ग्रोथ वाली कंपनी आपको इतनी हाई वैल्यूएशन पे मिल रही है। और अगर आप चोला फाइनेंस में आपका पैसा लगा हुआ है ना, अगर आप इन्वेस्टेड हो चोला फाइनेंस में, तो मुझे बेटर लगता है कि आप बजाज फाइनेंस में ही लगा लो, बिकॉज एक तो ग्रोथ भी ज़्यादा है बजाज फाइनेंस की, और दूसरा कि बी विद द बेस्ट ना, बी विद द मार्केट लीडर एज इन लाइक एज इन मार्केट कैप वाइज, जो सबसे बड़ी कंपनी है उसी के साथ रह लो। ग्रोथ भी ज्यादा है, 2-3%, 1-2% ज्यादा मिल रही है ग्रोथ पर, और साथ में ट्रस्टेड ब्रांड भी है। अगर मेरा पैसा चोला में लगा होता तो मैं बजाज फाइनेंस में शिफ्ट कर लेता इससे अच्छा। तीसरा स्टॉक आता है 5 स्टार फाइनेंस। 5 स्टार फाइनेंस की जो लोन बुक ग्रोथ हुई है Q2 में वो 18% से हुई है। 18%
बट इनका जो गाइडेंस है ना वो 22 to 23% ही गाइड करते हैं, तो डिलीवर वो नहीं कर पाए। लेकिन मैनेजमेंट का जो बोलना है ना कि ये वन ऑफ क्वार्टर था, और कंपनी अपनी आने वाले टाइम में एसेट क्वालिटी इंप्रूव करेगी अगले क्वार्टर से, जो कि Q3 हमारा, और ग्रोथ भी बढ़ेगी। सो जो लास्ट ईयर आरओई था कंपनी का 19% था, अभी 17% है। और आरओई डिक्लाइन हो रहा है, डिक्लाइन पे है क्योंकि लोन यील्ड, मतलब जिस जिस रेट पे लोन देते थे ना वो फाइव स्टार फाइनेंस का कम हुआ है। बिकॉज लाइक जो लास्ट ईयर जो लोन देते थे वो ज्यादा लोन यील्ड था इनका। अब इस साल कम हो गया है। वैल्यूएशन वाइज प्राइस टू बुक है 2.2, जो कि लास्ट ईयर 5 था, तो बहुत ज्यादा करेक्ट हुआ है फाइव स्टार फाइनेंस, इसका स्टॉक प्राइस। बिकॉज बिजनेस इज गोइंग थ्रू हिंड्रेंस। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं, बहुत डिसेंट वैल्यूएशन पे अवेलेबल है 2.2 के, लेकिन बिजनेस इज गोइंग थ्रू, देख रही है लाइक मैनेजमेंट की किस किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोन दे तो बेटर रहेगा। तो इस वजह से मार्केट, जो भी बिजनेस थोड़ा अनस्टेबल होता है उसको मार्केट ऐसे ही ट्रीट करती है। उसके बाद जो हमारे पास आता है ना SBFC फाइनेंस। सो SBFC फाइनेंस एट एसेट क्वालिटी की ना इनकी इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और लोन बुक जो ग्रोथ हुई है वो 29% जो लोन बुक ग्रोथ हुई है। जो गाइडेंस है वो है इनका 5 to 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि हमारे पास आता है 25 से 30% एनुअली। सो जो डिलीवरी है वो बिल्कुल गाइडेंस के साथ है, 25 से 30% की रेंज है, और 29% डिलीवर की है, तो हायर जो रेंज के हायर लिमिट है उसी पे ही डिलीवर कर रहा है SBFC फाइनेंस। आरओई 14% का है, जो कि लाइक 2 साल पहले मुझे याद है 10 से 11% का था SBFC का आरओई। आरओई भी अपवर्ड ट्रेंड में है, और मैनेजमेंट ने गाइड भी किया है कि अगले 2 सालों में वी विल रीच आरओई ऑफ 16%, हमें 16% रीच करना है, टारगेट करना है 16% का आरओई। सो SBFC इज अवेलेबल एट वैल्यूएशन ऑफ 3.2, लाइक प्राइस टू बुक है 3.2 के पे अवेलेबल है प्राइस SBFC फाइनेंस। तो मुझे लगता है कि 3.2 के प्राइस टू बुक पे एक 30% ग्रोथ स्टॉक बहुत अच्छी डील है। SBFC मुझे पसंद है, अच्छा लग रहा है। मार्केट ने करेक्ट भी कर दिया, आई गेस 119 120 का कुछ हाई मारा था, अभी 100 रुपए 101 रुपए पे कहीं ट्रेड कर रहे हैं। जो लास्ट स्टॉक आता है वो है कैप्री ग्लोबल। सो कैप्री ग्लोबल की एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। लोन बुक जो ग्रो हुआ है Q2 में 40% से लोन बुक ग्रोथ हुई है, और जो गाइडेंस है वो 30% की है, तो बहुत जो गाइडेंस है बहुत ज्यादा ओवर डिलीवर किया है कैप्री ग्लोबल ने इस क्वार्टर में। जो इन लाइक FY25 में ना आरओ इनका था 16%, बट कंपनी ने QIP किया था कैप्री ग्लोबल ने, जिससे कि इनका आरओई काफी डाउन आ गया था। करंटली Q2 में जो इनका आरओई आया है वो 14.5% है, जो कि अप ट्रेंड में है। पहले बहुत ज्यादा गिर गया था, अप ट्रेंड की तरफ फिर से आरओई जा रहा है। वैल्यूएशन वगैरह वाइज मैं बात करूँ, 2.6 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है कैप्री ग्लोबल, और 40% का ग्रोथ भी दे रही है बिजनेस। सो आप समझ सकते हो 40% की ग्रोथ और 2.6 का वैल्यूएशन है, प्राइस टू बुक है, तो ये तो मेरे को स्टील मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत की बात है कि मुझे लगता है कि 40% का ग्रोथ थोड़ा अनसस्टेनेबल है। लेकिन अगर Q3 ऑनवर्ड्स कैप्री ग्लोबल कहीं भी 35% से ऊपर अगर लोन बुक ग्रोथ करेगी, तो आई विल बी रियली गुड, लाइक आई विल बी रियली कंफर्टेबल इन लाइक इन्वेस्टिंग, या लाइक मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिजनेस, और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा टू इन्वेस्ट, और मे बी लाइक लाइक इवन बिजनेस वाइज मुझे और पसंद आएगा। 40% मुझे थोड़ा अनसस्टेनेबल लग रहा है, लेकिन वी हैव टू वेट फॉर Q3 फॉर ऑल दीज कंपनीज। Q2 के बाद तो SBFC और कैप्री ग्लोबल मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। बाकी लाइक डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस, एंड ऑल्सो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन से NBFC मैंने अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रखे हुए हैं, और ऑल्सो लाइक किन में मैं अभी रेगुलरली ऐड भी कर रहा हूँ, तो वो मैं लाइक आई हैव डिस्कस दैट इन डिटेल इन माय व्हाट्सएप कम्युनिटी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इट्स फ्री टू ज्वाइन, यू कैन ज्वाइन फॉर फ्री, and also subscribe to the channel and like and share this video. Thank you.